देवी माँ निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नामों को ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। वहीं शक्ति हैं, वहीं इस चराचर जगत की स्वामिनी हैं, वहीं इस जगत की माँ हैं, इसलिए उन्हें जगदम्बा यानी जगत अम्बा कहा जाता है। उनके बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदू पौराणिक इतिहास की महान 2 देवियों की जीवन गाथा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। माँ दुर्गा की जीवन गाथा। दोस्तों, महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर से कहा, मांगो, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए जीव का मरना तो तय होता है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व में ही नहीं रखती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। कोई दैत्य, दानव, मानव कोई भी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के इस वरदान को प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार अपनी चरम पर पहुंच गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। भूलोक और पाताल को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। तब सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, हम सबको मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को सहायता के लिए पुकारा और फिर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से माँ चंडिका का जन्म हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम, कोप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिए। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र दिए। इसके बाद युद्ध के लिए तैयार माता दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। कहा, महिषासुर, या तो तू स्वयं पाताल लोक लौट जा या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर भगवती से युद्ध करने आ पहुंचा। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। मां ने तत्काल उसका वध कर दिया। अनेकों राक्षसों का वध करते हुए मां महिषासुर के पास पहुंची। सारे देवता इस युद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। असुर सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर भगवती देवी को छलने की कोशिश की, परंतु माता पर उसकी किसी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना चाहा, परंतु माता ने सब प्रहार विफल कर दिए। अंत में माता ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। माँ पार्वती की जीवन गाथा। माता पार्वती भगवान शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थीं। देवी पार्वती के पिता का नाम हेमवान और माता का नाम रानी मौनवती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ा वाली और शेरा वाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं हैं। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, भगवान श्री गणेश और दूसरे हैं कार्तिकेय। माता दुर्गा या माँ पार्वती, इन दोनों देवियों में कौन सबसे शक्तिशाली देवी है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।